बता दूं, ये दानापुर से राजद का विधायक है रीतलाल यादव। एक बाहुबली की इसकी छवि है। जी। लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पहले जी। कोतवा का मुखिया हुआ करता था और आजकल ये भागलपुर जेल में बंद है। तो रीतलाल यादव अभी जेल में है और लगता है चुनाव तक शायद उसको जमानत मिलने की संभावना कम है। तो कानूनी रूप से तो वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। पिछले साल दिसंबर में उसके करीबी का खून हो गया था, दही गोप का, जी। है ना। और अभी हाल में 4-5 दिन पहले उसके एक और मुंशी को गोली मार दी गई, उपेंद्र राय को। और रीतलाल यादव का छोटा भाई भी पिंकू यादव ऐसे ही कुछ नाम है, वो भी जेल में। बिहार में परंपरा है बड़े बड़े गुंडे मवालियों की पत्नियों को टिकट देने का, है ना। अभी अशोक महतो की पत्नी को, अनीता देवी को, राजन ने मुंगेर से टिकट दिया था। जी। तो उस खूनी की जो पत्नी है लवली आनंद, वो शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की पलटू की पार्टी की सांसद है, एमपी है। देखिए, वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं और इस बीच अगर बात करें, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर के तरह तरह की बातें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया जाता है, क्योंकि उस समय अनंत सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे और वो वहां पे उस बार उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी। वैसे ही कयासे जो है अभी दानापुर विधानसभा सीट से हमें सुनने को मिल रही है तरह तरह की खबरें कि रीतलाल यादव, जो कि अभी मौजूदा विधायक हैं दानापुर के, उनकी पत्नी रिंकू देवी को हो सके तो इस बार राजद की तरफ से टिकट मिलने की बात कही जा रही है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या लग रहा है, तरह तरह की बातें सर सुनने को मिल रही है, दानापुर विधानसभा के जो अभी मौजूदा विधायक हैं रीतलाल यादव, उनकी पत्नी को इस बार टिकट देकर के चुनाव लड़ाने की बात आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, ये दानापुर से राजद का विधायक है रीतलाल यादव। एक बाहुबली की इसकी छवि है। जी। लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पहले जी। कोतवा का मुखिया हुआ करता था और आजकल ये भागलपुर जेल में बंद है। और हाल में इसलिए भी चर्चा में आया था, इसकी जब पेशी हुई थी पटना में, तो इसने कोर्ट में कहा था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, जी। मतलब मैं अब और जीना नहीं चाहता। तो रीतलाल यादव अभी जेल में है और लगता है चुनाव तक शायद उसको जमानत मिलने की संभावना कम है। तो कानूनी रूप से तो वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि जब तक सजा याफ्ता नहीं होता है, तब तक कोर्ट से उसको दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक वो चुनाव जेल से भी लड़ सकता है। लेकिन हो सकता है पार्टी ने ये सोचा हो कि उसकी पत्नी को यदि टिकट देंगे रिंकू देवी को और वो घूमेगी जगह जगह, तो हो सकता है एक सहानुभूति वाला लाभ, इस तरह का लाभ मिले। तो रिंकू देवी को मिल सकता है टिकट। देखिए, आजकल रीतलाल यादव के थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं। अभी पिछले साल दिसंबर में उसके करीबी का खून हो गया था, दही गोप का, जी। है ना। और अभी हाल में 4-5 दिन पहले उसके एक और मुंशी को गोली मार दी गई, उपेंद्र राय को। और रीतलाल यादव का छोटा भाई भी पिंकू यादव ऐसे ही कुछ नाम है, वो भी जेल में है। तो अभी रीतलाल यादव पर थोड़ा शिकंजा कस रहा है। शिकंजा इसलिए भी कस रहा है क्योंकि वो राजद का है, विपक्षी दल का है। यदि सत्ताधारी पक्ष का रहता तो शिकंजा नहीं कसता। और देखिए, ये तो बिहार में परंपरा है बड़े बड़े गुंडे मवालियों की पत्नियों को टिकट देने का, है ना। अभी अशोक महतो की पत्नी को, अनीता देवी को, राजन ने मुंगेर से टिकट दिया था। जी। क्योंकि अशोक महतो सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो लालू ने कहा कि शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को टिकट मिल जाएगा। उसने जाके शादी कर ली और ये हुआ। अभी मुन्ना शुक्ला उम्र कैद काट रहा है बेऊर जेल में, है ना, ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला के भी लड़ने की चर्चा हो रही है। वैशाली के लालगंज से जी। राजद के टिकट पर लड़ सकती है। ऐसे ही गया का खूंखार क्रिमिनल था बिंदी यादव, उसकी पत्नी मनोरमा देवी को पलटू राम ने लड़ा दिया था। आपको ये बेलागंज से, वो बेलागंज की विधायक है। जी। ऐसे एक खूनी है आनंद मोहन, उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, उम्र कैद की सजा मिली थी। तो उस खूनी की जो पत्नी है लवली आनंद, वो शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की पलटू की पार्टी की सांसद है, एमपी है। तो बिहार में एक पुरानी परंपरा रही है कि जो बड़े बड़े खूंखार गुंडे मवाली होते हैं, जो किसी तकनीकी कारणों से या किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो उनकी पत्नी को लड़ा दिया जाता है। जी। लेकिन वहीं देखा जाए सर कि कुछ समय पहले सेंट्रल में एक नियम जो है वो पास किया गया था कि अगर कोई भी विधायक हो या फिर नेता हो, अगर जेल जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो उनसे वो पदमुक्त हो जाएंगे, मतलब उनसे वो पद ले लिया जाएगा नहीं नहीं, वापस। वो सजा याफ्ता होने पर, सिर्फ जेल जाने से नहीं होता है। जी। सजा याफ्ता मतलब कोर्ट यदि दंड सुनाए, कम से कम 2 साल की सजा सुनाए, तब जाएगा।
जब उसकी मतलब विधायकी चली जाएगी या संसदीय चली जाएगी या वो चुनाव लड़ने के अयोग्य साबित हो जाएगा। नियम ये है जी। जी, तो क्या लगता है सर कि अगर आती हैं रीतलाल यादव की जो पत्नी है, इस बार अगर उनको टिकट मिलता है तो कितना प्रभाव रहेगा सर दानापुर विधानसभा? ये प्रभाव तो रहेगा ही। रीतलाल यादव का खुद उस इलाके में पकड़ है और इस बार ऐसे भी बिहार में थोड़ा महागठबंधन का माहौल है ना। बिहार की जनता लगता है जैसे बदलाव के मूड में आ गई है। जिस तरह की अभी भीड़ आई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में, या जिस तरह की भीड़ आ रही है प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में, उससे ये लग रहा है कि बिहार की जनता ने इस बार पलटू राम को उखाड़ने का मन बना लिया है। तो उसका भी फायदा मिलेगा रीतलाल यादव की वाइफ को जी। और वो इस बात पर भी प्रचार करेगी कि मेरे पति को अपराधी कह के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। तो बिहार पुलिस के जो दोहरे मापदंड हैं कि विपक्षी पार्टी में यदि कोई क्रिमिनल है तो उसको जेल में भेज दो, सत्ताधारी पार्टी में यदि कोई क्रिमिनल है तो उसको सैल्यूट मारो। बिहार पुलिस के दोहरे मापदंड को भी वो उजागर करेगी जी। सर ये तो होगी रीतलाल यादव जी के बारे में बात, लेकिन ये जो तस्वीर आप हमेशा दिखाया करते हैं, जी तो एक अनंत सिंह का एक इंटरव्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। आपके बारे में जब वहाँ चर्चा की गई, तो आपके बारे में कहते हैं कि वो तो पागल आदमी है, उसके बाद को कौन ध्यान देता है, इस तरह का। सही बात है। देखिए हिंदुस्तान में सबको बोलने की आज़ादी है ना। मैं भी कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी वोट चोर प्रधानमंत्री हैं। मैं भी कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी हैं। तो सबको बोलने की आज़ादी है जी। तो लेकिन इस तरह का आरोप लगा रहे थे आप पे कि उनको कौन मतलब पद पे दे दिया इस तरह वही से। ना। तो मैंने कहा ना हिंदुस्तान में सबको बोलने की आज़ादी। मैं ही कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, जाहिल है, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गया है। नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, जाहिल है, गौतम अडानी का चपरासी है। तो मैं भी बोलते रहता हूँ, सबको बोलने की आज़ादी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। इनसे अभी हमने बातचीत की कि जो अभी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि इस बार हो सके तो राजद की तरफ से रीतलाल यादव की जो पत्नी है रिंकू देवी, उनको टिकट दे करके दानापुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। उस पर क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास सर। और हाँ, हमने अभी इस तस्वीर के ऊपर भी अभी चर्चा की, क्योंकि अनंत सिंह की एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जब उनसे अमिताभ दास सर के बारे में जब सवाल किए गए थे, तो इन्होंने भी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि साफ तौर पर कि भाई, बोलने की स्वतंत्रता सबको है, जिसको जो मन करता है वो बोलते हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।